अगर आप मोदी सरकार की विनम्रता को उनकी हार समझ रहे हैं तो ये पूरा वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। केशव, बड़े भैया की प्रार्थना स्वीकार कर लो। बड़े भैया, पांडव सेना के आप अधिपति हैं, इसलिए सेना की रक्षा आप करेंगे। परंतु कैसे केशव, कैसे? नारायण अस्त्र के विनाश को मैं कैसे रोकूं? नारायण अस्त्र के तोड़ का रहस्य मैं आपको बताता हूं। नारायण अस्त्र का उत्तर देकर उसका अपमान मत कीजिए। निशस्त्र होकर उसके सामने हाथ जोड़ लीजिए। स्वयं उसका तेज, क्रोध और प्रभाव सब शांत हो जाएंगे। वाह, मान गए मोदी जी। आजाद हिंदुस्तान ने आपसे बड़ा कोई देशभक्त नहीं देखा। जिस इंसान ने परमाणु बम का डर दिखाने वाले पाकिस्तान को 2-2 बार घर में घुसकर मारा, जिसने चीन के सीने को छलनी करते हुए उसके 50 से अधिक सैनिकों को मौत के घाट उतारने में देर नहीं की, वो अपने मुट्ठी भर किसानों की रक्षा के लिए 2 कदम पीछे हट गया। उसने भगवान कृष्ण के बताए मार्ग को चुन लिया। लोकसभा में 303 सीट जीतने का मतलब जानते हैं? भारत में ऐसा कोई प्रधानमंत्री ना हुआ जिसने दूसरा चुनाव सबसे अधिक अंतर से जीता हो। मोदी जानते हैं कि देश का 90% किसान इस बिल के साथ है। वो चाहते तो इस आंदोलन को विफल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर से 56 इंच का सीना दिखाया और उन चेहरों को बेनकाब कर दिया जो पिछले कई वर्षों से अलग अलग रूप धरकर देश को लहूलुहान करने पर लगे हैं। जरा सोचिए, इस आंदोलन से आम जनता को क्या मिला? पहला, ये पता चला कि इस देश के अंदर चीनी टुकड़ों पर पलने वाले कम्युनिस्ट जिंदा हैं, जो चीन के हित के लिए पीएम मोदी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। दूसरा, चीन की पैरवी करने वाले कांग्रेस का चेहरा उस समय बेनकाब हो गया जब सीमा पर डटे सैनिकों के रसद को रोकने के लिए पंजाब के किसानों का दुरुपयोग किया गया। तीसरा, यह भी मालूम हुआ कि देश के टुकड़े करने वाले गैंग किस प्रकार बचे खुचे खालिस्तानियों के साथ मिल गए हैं, जो देश के बाहर से षड्यंत्र रच रहे हैं। ऐसे लोगों को ये याद रखना चाहिए कि शेर के रुकने और ठहरने का मतलब हार नहीं होता। पिछले 6 साल से प्रधानमंत्री मोदी के हर फैसले पर आग और विवाद पैदा करने वाला खान मार्केट गैंग खुश है कि मोदी पीछे हट गया, लेकिन उसे पता नहीं है कि चाणक्य ने क्या कहा था। चाणक्य ने एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य को समझाते हुए कहा था, युद्ध में शत्रु को असावधान और निश्चिंत करने से बड़ा कोई शस्त्र नहीं होता। इसलिए युद्ध जीतने के लिए युद्ध काल में ही शत्रु को विश्वास दिला दो कि वास्तव में युद्ध वही जीत रहा है। वो निश्चिंत हो जाता है, उसके लड़ने की भूख शांत हो जाती है। ऐसे समय में उस पर आक्रमण कर उसे सदा के लिए धराशायी किया जा सकता है।